हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय ऋषभ के इस नए वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 3.3 के 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम 8 क्वेश्चन से आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका 8 क्वेश्चन दिया है, आव्यूह ए के लिए सिद्ध कीजिए। यहाँ आपको एक आव्यूह ए बराबर दिया है 1, 5, 6 और 7 और आपको ये प्रूफ करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ओके, सबसे पहले हम पहला पॉइंट प्रूफ करते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले a हमारे पास दिया है तो हम a डैश निकाल लेते हैं। ओके, तो हम निकालते हैं सबसे पहले a डैश। a डैश आपका आएगा, a डैश के लिए क्या करते हैं, जो रो है उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये रो 1 है, इसको करते हैं हम कॉलम 1 में। तो 1, 5, ये हो जाएगा आपका 6 और 7। ओके, रो को क्या किया हमने, रो 1 को हमने कॉलम 1 में चेंज कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं हम, a प्लस ए डैश। तो हम मान लेते हैं, माना, ये हम लिख लेते हैं माना, यानी कि सपोज दैट, माना। तो यार हम मान लेते हैं a प्लस ए डैश है ना p के इक्वल है। हम मान लेते हैं p इक्वल्स है, p इक्वल्स टू है a प्लस ए डैश के, a प्लस ए डैश के इक्वल मान लेते हैं p को। ओके, तो बार बार हमें a प्लस ए डैश नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं p बराबर a प्लस ए डैश। तो यह आ जाएगा आपका p बराबर a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश। ओके, और अब हम इन्हें जोड़ते हैं, a और a डैश को जोड़ते हैं। तो आपका a ये रहा और a डैश ये रहा, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। 5 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। और 7 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। ओके, ये क्या आ गया, आपकी p की वैल्यू आई 2, 11, 11, 14। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे, p की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, p डैश निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एक सममित आव्यूह है। हमें सिद्ध करना है कि a प्लस ए डैश सममित आव्यूह है। या इसकी जगह हम लिख सकते हैं, अब अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिखें, यानी कि हमें लिखना है कि p एक सममित आव्यूह है। और हमने क्या सीखा था कि सममित आव्यूह के लिए उसका जो डैश है, इसका डैश इक्वल आना चाहिए इसी के। तो निकालते हैं p डैश। देखिए p ट्रांसपोज या p डैश, p ट्रांसपोज इक्वल्स टू आना चाहिए, p का पहले ट्रांसपोज करते हैं हम लोग। ये देखिए a प्लस ए डैश, p का ट्रांसपोज कितना आएगा, 2 और 11। फर्स्ट रो को करेंगे कॉलम में चेंज कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 2, यह आ जाएगा 11। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो 11, 14, यह आ जाएगा आपका 11 और यह आ जाएगा आपका 14। ओके, ये आ गया आपका p ट्रांसपोज, या इसे कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं हम इसको, हम p ट्रांसपोज या p डैश दोनों कह सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका p डैश। अब देखिए p डैश और p, 2, 11, 11, 14। तो यस, ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। p डैश और p क्या है, इक्वल है। क्या है, p डैश इक्वल है p के, p डैश इक्वल है p के। तो यार p डैश इक्वल आ गया है p के, यानी कि हम कह सकते हैं, अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। लिख देंगे यहाँ पे a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, ठीक है। हमारा क्या है, p डैश p के इक्वल आ गया, तो ये क्या हुआ, a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दोस्तों, 8 का आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है हमारा a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। हमें प्रूफ करना है 8 के सेकंड क्वेश्चन के लिए कि a माइनस ए डैश क्या होगा, विषम सममित आव्यूह है। सेम उसी की तरह है, उसमें हमें सममित आव्यूह सिद्ध करना था, इसमें विषम सममित आव्यूह कर देते हैं। हमें यहाँ पे a दिया है, उसी की तरह हमें a डैश निकालना होगा। निकालते हैं, a डैश कितना होगा हमारा, यह आ जाएगा आपका a डैश। तो ये कह रो, इसको क्या करेंगे हम, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 5। ये सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में, तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 7। ओके, ये आ गया आपका a डैश। अब क्या करते हैं, हमें a माइनस ए डैश पता लगाना है। इसको हम क्या मान लेते हैं, शॉर्ट के लिए इसको हम q मान लेते हैं। माना q इजिकल्स टू a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश।
तो दोस्तों क्यू को हमने ए माइनस ए डैश मान लिया। ओके, हम क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो निकालते हैं क्यू की वैल्यू। क्यू इजिकल्स टू होगा ए माइनस ए डैश। क्यू इजिकल्स टू होगा ए माइनस ए डैश, यानी कि इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और एक मैट्रिसेस बनाएंगे। ए माइनस ए डैश, ए कितना ए रहा, ए डैश कितना ए रहा, तो 1 में से 1 जब जाएगा तो कितना बचेगा आपका 0। 5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -1। 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा आपका 1, और 7 में से 7 जाएगा कितना बचेगा आपका 0। तो दोस्तों ये क्या आ गया आपके, ये क्यू की वैल्यू आ गई। क्यू को क्या हमने माना है, ए माइनस ए डैश को हमने क्यू मान लिया, क्यू की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, हम क्यू का ट्रांसपोज यानी कि क्यू डैश निकालते हैं। क्यू का ट्रांसपोज यानी कि क्यू डैश निकालते हैं, तो आ जाएगा आपका क्यू का डैश इक्वल्स टू, क्या करते हैं हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये पहली रो है इसको कॉलम में, तो हो जाएगा 0 -1। दूसरी रो को दूसरी कॉलम में, तो 1 0 1 और हो जाएगा 0। ओके, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ये आ जाएगा आपका माइनस बाहर, तो ये क्या आएगा 0 -1, ये क्या आएगा आपका 1, और ये क्या आएगा आपका 0। ओके, 0 -1 1 0, ये किसकी वैल्यू थी 0 -1 1 0, यार ये तो क्यू की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, अटेंशन, ये क्या है आपका क्यू डैश है, ये तो क्यू डैश है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है हमारी, ये तो क्यू की है, माइनस बाहर ही है हमारा, तो ये कितना आ जाएगा क्यू डैश इक्वल्स टू आ जाएगा, क्यू डैश इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस क्यू के। हमारा क्यू डैश इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस क्यू के, यानी कि यार यही तो कंडीशन चाहिए होती है हमें विषम समित आव्यूह के लिए। विषम समित आव्यूह के लिए हमें प्रूफ करना होता है कि जब किसी आव्यूह का डैश इक्वल आ जाए उसी आव्यूह के, उस आव्यूह के माइनस के लिए, उस आव्यूह के माइनस के लिए, तो क्या होता है विषम समित आव्यूह है। लिख देंगे अतः क्यों विषम समित आव्यूह है, अतः क्यों यानी कि ए माइनस ए डैश विषम समित आव्यूह है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे वो कह रहा है कि एक आव्यूह ए बराबर हमें दिया है 0ab -a 0c और -b -c 0, और हमसे वो पूछ रहा है कि 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या होगी, 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या होगी, और 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू क्या होगी। हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, बताते हैं। हमें a की वैल्यू पता है, बट हमसे क्या a डैश भी, तो हमें a डैश की जरूरत पड़ेगी, तो हमें a डैश निकाल लेते हैं। a डैश देखते हैं आपका कितना आने वाला है, ये देखिए a डैश। तो a डैश के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 0a और b, 0ab, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो -a 0c, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो हो जाएगा आपका -b -c और 0। ओके, हमने क्या किया, हमें a दिया हुआ था, और हमने क्या किया उससे a डैश निकाल लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू बता देते हैं, दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसे p और इसे q मान लेते हैं। ठीक है भाई, वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिख देते हैं माना, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, p मान लेते हैं, इसको हम लोग p मान लेते हैं। ठीक है, वैल्यू बता देंगे, और इसको हम क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। हम इसको p और इसको हम q मान लेते हैं। अब एक्चुअल में हमें p और q की वैल्यू बतानी है। हमने अपने बेसिक्स में सीखा भी था कि 1/2 a प्लस ए डैश को हम लोग p कहते हैं, और 1/2 a माइनस ए डैश को हम लोग क्या कहते हैं, q कहते हैं। उसी की वैल्यू उसने हमने पूछी है। ठीक है, तो बता देते हैं। हमें क्या करना है, a प्लस ए डैश निकालना है सबसे पहले p के लिए, तो करते हैं p इक्वल्स टू लिखते हैं हम p इक्वल्स टू 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a प्लस ए डैश। अब a प्लस ए डैश करना है हमें, a गिरा a डैश गिरा, दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए क्या आएगा, 0 और 0 कितना हो जाएगा आपका 0, a माइनस ए कितना हो जाएगा आपका 0, b और माइनस b कितना हो जाएगा आपका 0। ओके, -a और +a कितना हो जाएगा आपका 0,
0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, सी और माइनस सी कितना हो जाएगा ये 0, माइनस बी और प्लस बी कितना हो जाएगा आपका ये 0, माइनस सी और प्लस सी कितना हो जाएगा आपका ये 0, और 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका ये 0। ओके, ये आ गया आपका P। अब क्या करते हैं हम इसे 1/2 से करते हैं डिवाइड कर देते हैं। 0 को 1/2 से डिवाइड करेंगे हम क्या आएगा आपका 0, सभी जीरोज़ को हम जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो है ना आपका 0 0 0 0 0 0 और ये बैक आपका 0 0 0। ओके दोस्तों, ये क्या आ गया आपका, जब हमने 1/2 से डिवाइड किया एवरी एलिमेंट को, हमने प्रत्येक अवयव को 1/2 से जब डिवाइड किया तो क्या कितना आ गया आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि आपका एक शून्य अवयव आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं क्यू की वैल्यू निकालते हैं। ये आ गया आपका क्यू। अब हम लोग क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/2। हम क्या करते हैं a माइनस ए डैश कर लेते हैं, तो 0 में से 0 जाएंगे कितना बचेगा आपका 0, a में से जब माइनस से जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2a, वो प्लस का। ओके, b में से माइनस भी जाएगा तो कितना बचेगा आपका प्लस का 2b, जब माइनस ए में से a जाएगा तो कितना बचेगा भाई आपका आ जाएगा ये माइनस ए और माइनस ए, तो जाएगा आपको माइनस के 2a, माइनस के 2a। 0 में से 0 जाएंगे कितना बचेगा आपका 0, सी में से माइनस सी जाएगा तो कितना बचेगा प्लस के 2c, और माइनस बी में से जब माइनस बी जाएगा ये आपका माइनस बी और ये माइनस ये प्लस का बी, तो कितना जाएगा माइनस के 2b। ठीक है दोस्तों, माइनस सी और फिर माइनस सी तो कितना हो जाएगा आपका माइनस के 2c, और 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका 0। ओके, हम क्या करना है, हमें इसे 1/2 से डिवाइड कर देना है, हमें इन पूरे को 1/2 से डिवाइड कर देना है, एवरी एलिमेंट को हमें 1/2 से डिवाइड देना है। तो 0 को 1/2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 0, 2a को 1/2 से करेंगे तो कितना आएगा a, 2b को करेंगे तो आएगा आपका b, माइनस 2a को करेंगे तो आएगा आपका माइनस a, 0 करेंगे 0, 2c को करेंगे तो आएगा c, माइनस 2b को करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस के b, माइनस 2c को 1/2 से डिवाइड करेंगे आपका माइनस के c, और 0 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0। तो ये आ गया आपका दोस्तों P यानी कि 1/2a प्लस a डैश की वैल्यू, और Q इसे हटा देते हैं, और Q 1/2a माइनस a डैश की वैल्यू। ओके दोस्तों, हमें यही बताना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है, उसे आगे देखते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन समझते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। सभी का मेथड सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। हमने 8th पार्ट में अपने जो हमारी 8th वीडियो थी उसमें हमने देखा भी था ऐसे क्वेश्चन को, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे एक बार और देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हर क्वेश्चन के लिए ये पैटर्न क्वेश्चन होते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, इसे मान लेंगे हम a के बराबर, जो हमें आव्यूह दिया होगा, दिए हुए आव्यूह को हम a के बराबर मान लेंगे। तो a बराबर लिखते हैं 3 5 1 और -1। अब क्या करना होगा, हमें a का हमें a डैश निकालना होगा, यानी कि परिवर्त आव्यूह निकालना होगा। निकालते हैं, हमें a का a डैश निकालना होगा, a डैश, यह जाएगा आपका 3 5 1 और -1। ओके, हमने क्या किया, इस रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। हमें a मिल गया, हमें a डैश मिल गया। अब हमें क्या करना होगा ना, हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी होगी। हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब यार p और q क्या होते हैं, अब क्वेश्चन ये है आपका कि p और q होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम p को समझते हैं। जब भी आपको कभी p निकालना हो तो p में बता दूं आपको, p इक्वल होगा 1/2 a प्लस a डैश के, 1/2 a प्लस a डैश के। ओके, ये होगा आपका p इक्वल, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला ये p है
ठीक है। P हमेशा इक्वल होगा a प्लस ए डैश के। अब लिखते हैं 1/2 ऐसे ही रहेगा। a प्लस ए डैश की वैल्यू देखते हैं आपकी कितने आने वाली है। a प्लस ए डैश 3 + 3 कितना आ जाएगा आपका 6। 5 और 1 कितना आ जाएगा आपका 6। 1 + 5 कितना हो जाएगा आपका 6 और -1 और -1 कितना हो जाएगा आपका -2। ओके, इसे क्या करेंगे हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 3 3 3 3 3 3 और -2 को जब 1/2 से करेंगे तो आएगा -1। ओके, ये कितनी वैल्यू आ गई हमारी p की। अब यार हमें कि उसने क्या कहा था, एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर हम लैंग्वेज याद करें तो उसने कहा था एक सममित और एक विषम सममित। तो चेक कीजिए p कैसा आव्यूह है आपका, चेक कीजिए एक बार p कैसा आव्यूह है। p डैश निकाल के पता चल जाएगा आपका p कैसा आव्यूह है। तो हम निकालते हैं p डैश को। p डैश कितना आने वाला है आपका, p का डैश निकालते हैं 3। इस रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करते हैं 3 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो 3 और -1। तो ये आ गया आपका p डैश। ठीक है, हमने p निकाला, ये आया, ये आ गया आपका p डैश। और p डैश किसके इक्वल है, p डैश किसके इक्वल है, यहाँ हम लिख सकते हैं p डैश इक्वल आया आपका p के, p डैश इक्वल आया आपका p के। इसका मतलब p कैसा है आपका, एक सममित आव्यूह है। p कैसा है आपका, p एक सममित आव्यूह है। लिख देते हैं यहाँ p एक सममित है, p एक सममित आव्यूह है, p एक सममित आव्यूह है। ओके, p एक सममित आव्यूह है। अब क्या करते हैं, हम q निकालते हैं। अब हम q निकालते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। अब q का फॉर्मूला क्या होता है, तो q का फॉर्मूला होता है आपका q = 1/2। ये a प्लस ए डैश है और वो होगा आपका a माइनस ए डैश, वो होगा आपका a माइनस ए डैश। ओके, हमने निकाल दिया p और q। अब इक्वल्स टू लिखते हैं, इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, 1/2 करते हैं a माइनस ए डैश। भाई 1/2 ये आ गया और a माइनस ए डैश की वैल्यू, तो a ये रहा, a डैश ये रहा। a में से हम a डैश घटाएंगे, 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 0। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4 और 1 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका -4 और -1 से जब -1 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 0। अब क्या करते हैं हम, इक्वल्स टू 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0। 4 को करेंगे तो आएगा आपका 2। जब -4 को करेंगे तो कितना आएगा -2 और 0 को दोबारा करेंगे तो कितना आएगा आपका 0। ये क्या आ गया आपका q। अब q को चेक करते हैं, q कैसा है। जैसे कि हमने चेक किया था p को, तो p कहता था सममित आव्यूह। q को चेक करते हैं, तो यार q डैश आएगा आपका, q डैश आएगा आपका 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 2 और ये -2 और 0। ठीक है, हमने q डैश निकाला तो ये इतना आ गया। अब q डैश और q में क्या फ़र्क है, ये 0 है, ये 0 है, ये -2 है और ये +2 है, ये 2 है, ये -2 है और ये 0 है और ये 0 है। यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि q जो आपका q डैश है वो -q के इक्वल है। q डैश आपका -q के इक्वल है, यानी कि q कैसा आव्यूह है, q एक कैसा आव्यूह है आपका, विषम सममित आव्यूह है। q एक विषम सममित आव्यूह है, q आपका विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, जैसे कि हमारा p कैसा था, हमारा सममित आव्यूह था, हमारा q कैसा है, विषम सममित आव्यूह है। अब मैं आपको दोबारा एक बार उस लैंग्वेज को दिखाना चाहूँगा, देखते हैं। ये हमसे कह रहा है निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, उसने कहा हमें इस आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें एक सममित आव्यूह मिल गया, ये रहा। उसने कहा था हमें सममित आव्यूह, तो जी हाँ एक सममित आव्यूह हमें मिल चुका है p। उसने कहा था हमें विषम सममित आव्यूह, तो जी हाँ
एक विषम सममिताव्युह हमें मिल चुका है। हमें एक सममिताव्युह मिल गया, हमें एक विषम सममिताव्युह मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, सममिताव्युह प्लस विषम सममिताव्युह इक्वल्स टू दिखा देंगे, इक्वल्स टू दिखा देंगे उस आव्युह के, ठीक है। यानी कि P प्लस क्यू इक्वल दिखा देंगे हम A के, P प्लस क्यू इक्वल दिखा देंगे हम A के। देखते हैं कैसे दिखाएंगे। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो यार P की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले, कितनी है P की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, कितनी है P कितना है आपका 3 और ये आएगा 3 और ये आएगा -1, ओके। प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, ये क्यू की वैल्यू आपकी, ओह सॉरी, क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं आपकी, क्यू आ जाएगा आपका 0 2 और -2 0, ठीक है। हमारे पास P आ गया, हमारे पास क्यू आ गया। अब इक्वल्स टू दोनों को जोड़ देते हैं। 3 + 0 कितना आएगा आपका 3, 3 + 2 कितना रहेगा आपका 5, 3 और -2 कितना रहेगा आपका 1, -1 और 0 कितना रहेगा आपका -1, ठीक है। चेक करते हैं किसकी वैल्यू है 3, 5, 1 और -1। यार ये तो हमने A माना था, इसे क्या माना था हमने A माना था, और ये क्या है हमारा P और ये क्या है हमारा Q, यानी कि हमारा इक्वल आया है P प्लस Q इक्वल किसका आया हमारा A के। हमने रखा नहीं, अपने आप जोड़ के आ गया, अपने आप जोड़ के आ गया। ये तो दिखाना था हमें, क्या दिखाना था हमें, उसने हमें यही तो कहा था कि इस आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए तो ये क्या एक सममित आव्यूह है, ये रहा, क्योंकि आपका विषम सममित आव्यूह है, ये रहा। तो सममित प्लस विषम सममित, सममित प्लस विषम सममित बराबर आव्यूह। उसने कहा था हमें एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए आपका एक सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह प्लस एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यही क्या है हमने भी, एक सममित आव्यूह प्लस एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया है। तो यार ये आपका 6 नंबर मार्क्स, 6 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2/2 का है, इसमें ही 3/3 का क्वेश्चन भी बनता है। एक हम 3/3 का करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट बाकी प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th का सेकंड। A बराबर हमें दिया है 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। हमें ये करना है उसी की तरह हमें दिखाना है कि इस आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सममित यानी कि P को ज्ञात करना होगा, विषम सममित यानी कि हमें Q को ज्ञात करना होगा, और दोनों का जो एडिशन है यानी कि दोनों का जो योग है वो हमें इस आव्यूह के बराबर दिखाना होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम A का A' निकालते हैं। चलिए A' है आपका A', फर्स्ट रो को करेंगे, फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो 6 -2 और 2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो -2 3 और -1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो 2 -1 और 3। ये क्या आ गया आपका A का A' आ गया, ओके, A का A' आ गया। अब हम P और Q ज्ञात करेंगे, निकालते हैं P और Q। तो यार हमने P पहले पता लगा रखा है कि P हमारा होता है 1/2 A प्लस A', 1/2 A प्लस A', ठीक है, 1/2 1 A प्लस A'। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, और हम क्या करेंगे A प्लस A' कर देते हैं। A और A' को हम जोड़ देते हैं, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका 12, -2 और -2 हो जाएगा आपका -4, और 2 और 2 हो जाएगा आपका 4, -2 और -2 कितना हो जाएगा आपका -4, 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 6, -1 और -1 कितना हो जाएगा आपका -2, 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4, -1 और -1 कितना हो जाएगा आपका -2, और 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 6। ओके, हमारा कितना आ गया, ये आ गया। अब क्या 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा इसे 1/2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 6 -2 और 2,
6 माइनस 2, आई एम सॉरी, बट हाँ यार सही था, 6 माइनस 2 और 2। नेक्स्ट है आपका -2, 3 और माइनस के 1, और ये हो जाएगा 2 -1 और 3। ठीक है, ये आ गया हमारा वैल्यू पी की। और पी क्या है हमारा? एक सममित आव्यूह है। आप जानते हैं पी क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? एक सममित आव्यूह है। लिख देते हैं यहाँ पे, पी हमारा एक सममित आव्यूह है। ये हमारा एक सममित आव्यूह है। ठीक है, क्योंकि पी डैश इक्वल है पी के, क्योंकि पी डैश इक्वल है पी के। ठीक है, पी डैश इक्वल है पी के। ऐसे हम क्यू की वैल्यू निकालते हैं। क्यू कितना आने वाला है हमारा? तो हमारा क्यू आने वाला है यहाँ 1/2 a माइनस ए डैश, 1/2 a माइनस ए डैश। ओके, निकालते हैं हम। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा हमारा, और a माइनस ए डैश की वैल्यू निकालते हैं, a माइनस ए डैश। तो a ये रहा आपका, a डैश ये रहा, तो 6 में से 6 कितना है आपका? 0। -2 में से -2 कितना है आपका? 0। 2 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा आपका? 0। -2 में से -2 जाएंगे कितना बचेगा आपका? 0। 3 3 -1 2 2 -1 यार तो सब 0 0 आना है। 0 0 0 0 और 0। और जब हम इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा? 1/2 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा आपका? भाई तो भी 0 0 आएगा। 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। ओके, ये आ गया आपकी क्यों की वैल्यू। और क्यों क्या है आपका? आप जानते हैं क्यों है आपका विषम सममिताव्यूह। क्यों है आपका विषम सममिताव्यूह? क्यों आपका है विषम सममिताव्यूह? ओके, यानी कि यहाँ पे होता है क्यू डैश बराबर होता है माइनस क्यू के, क्यू डैश इक्वल होता है माइनस क्यू के। ओके, हमने पी दिखा दिया, हमने क्यू दिखा दिया। अब क्या दिखाना है हमें? पी प्लस क्यू इक्वल होगा। हमें दिखाना है कि पी प्लस क्यू इक्वल होगा ए के। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे विजिबल है, तो यार आएगा आपके पी की वैल्यू। पी की वैल्यू करते हैं हम, पी की वैल्यू वो रही आपकी, तो आ जाएगा आपका 6 -2 और 2, 6 -2 और 2, ये जाएगा आपका -2 3 और -1, ये जाएगा आपका 2 -1 और 3। ओके, ये लिख लिया हमने पी की वैल्यू। अब क्या करेंगे इसमें हम ऐड क्यू की वैल्यू, पी प्लस क्यू। क्यू की वैल्यू का है हमारा, क्यों बोला हमारा 0 0 0, तो ये आपको हमारा 0 0 0 0 0 0 और जाएगा 0 0 0। ओके, हमारा पी आ गया, हमारा क्यों आ गया, और इक्वल्स टू लिख लेते हैं, इक्वल्स टू लिख लेते हैं। हमारा कितना आ जाएगा? हमारा ऐड कर लेते हैं, 6 + 0 कितना आ जाएगा आपका? 6 -2 और 0 कितना आ जाएगा आपका? -2 2 + 0 कितना आ जाएगा आपका? 2 -2 और 0 कितना आ जाएगा आपका? -2 3 + 0 कितना आ जाएगा आपका? 3 -1 और 0 कितना आ जाएगा आपका? -1 2 + 0 कितना आ जाएगा आपका? 2 -1 और 0 कितना आ जाएगा आपका? -1 और 3 + 0 कितना आ जाएगा आपका? 3। ये आ गया आपकी वैल्यू। अब देखते हैं पी की थी, क्यों की थी, ये किसकी वैल्यू है? तो यार ये तो शायद ए की वैल्यू बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है आपकी। ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। ये हमारी पी की थी, क्यों की थी, और आपकी ए की वैल्यू है। यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट था पी प्लस क्यू बराबर ए, वो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रूफ हो रहा है। वो क्या हो रहा है? हमारा प्रूफ हो रहा है। और वही तो करना था हमें, वही तो करना था हमें। यहाँ पे दिखाना था कि एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह का जो योग है वो इक्वल है उस आव्यूह के। एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह का योग इक्वल है उस आव्यूह के। हमने दिखा दिया। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर आपने समझा है तो यार डेफिनेटली हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी है। सेम ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। फिर भी ना हो तो यू कैन सेंड मी इन माई कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड गो फॉरवर्ड।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है जिसमें कह रहा है हमसे यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए क्या होगा, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, उसमें कह रहा है कि विषम सममित होगा, सममित होगा, किस टाइप का अवयव होगा। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमें इसने दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, वो अपना पा जाएगा जो भी होगा वो, ठीक है। सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमें इसने दिया है। तो हमें दिया है कि यदि एक ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, यहाँ लिख लेते हैं, दिया है तो पढ़ते हैं एक बार दिया क्या है आखिर उसने। वो कह रहा है हमसे यदि ए तथा बी समान कोटि, ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। ए और बी कैसे भाई, सममित अवयव हैं। ए और बी सममित अवयव हैं। सममित का मतलब ए का डैश, जो ए का डैश है वो इक्वल है ए के। सममित का मतलब ये हुआ कि जो ए का डैश है वो इक्वल है ए के, ओके। और बी भी क्या है, सममित अवयव है, तो बी का डैश जो है, जो बी का डैश है वो किसके इक्वल है, वो भी बी के इक्वल है। वो कह रहा है कि सममित है, इसका मतलब ए का डैश इक्वल है ए के और बी का डैश इक्वल है बी के। तो हमसे पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए क्या होगा। अगर मैं ए बी माइनस बी ए को क्या मान लूँ, इसे मैं पी मान लेता हूँ, इसे क्या मान लेता हूँ मैं, पी। तो ये लिख देता हूँ मैं पी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, ओके। मैंने ए बी माइनस बी ए को क्या मान लिया, पी मान लिया। लिख देता हूँ यहाँ पे, माना ए बी माइनस पी इक्वल्स टू बी है, ओके। अब हमें ये बताना है कि पी ए बी माइनस बी ए, एक्चुअल में जो ए बी माइनस बी है वो क्या है, पी। तो हमें ये बताना है ए बी माइनस बी ए सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, किस टाइप का अवयव है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पी का डैश निकालते हैं, पी का डैश निकालते हैं, यहाँ सोल्व कर लेते हैं पी का डैश। तो पी का डैश निकालते हैं, कितना आना है, पी का डैश यानी कि पी ट्रांसपोज। तो पी का डैश मतलब कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश, ए बी माइनस बी ए का होल डैश, ओके। ए बी माइनस बी ए का होल डैश, तो ए बी के ऊपर डैश आ जाएगा आपका, माइनस बी ए के ऊपर डैश आ जाएगा आपका, ओके। ये ए बी माइनस बी ए का होल डैश, तो ए बी के ऊपर आपका डैश आ गया और बी ए के ऊपर आपका डैश आ गया। ए बी डैश को लिख देंगे हम बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब दो की गुणा हो रही हो, जब दो अवयवों की गुणा हो रही हो, आई मीन जब दो कैपिटल्स की गुणा हो रही हो तो सेकंड वाला फर्स्ट जगह और फर्स्ट वाला सेकंड जगह जाता है। माइनस बी ए डैश को लिख देंगे हम ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश को हम बी लिख सकते हैं ना, हम लिख देंगे बी डैश को लिख देंगे बी, और ए डैश को हम ए लिख सकते हैं, ए डैश को हम ए लिख देंगे, माइनस ए डैश को हम ए लिख देंगे और बी डैश को हम बी लिख देंगे, ओके। ये आ गया आपका बी ए माइनस ए बी। यार इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो ए बी माइनस बी हो जाएगा ये, ए बी माइनस बी ए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए किसकी वैल्यू थी, ए बी माइनस बी ए किसकी वैल्यू थी, पी की, तो इसलिए लिख देते हैं पी, इसलिए लिख देते हैं माइनस, ऐसे रहा, यह जाएगा आपका पी, और यहाँ पे क्या है पी डैश, पी डैश। तो पी डैश इक्वल आ गया आपका पी के, पी डैश इक्वल आ गया आपका पी के, लिख देते हैं पी डैश इक्वल आ गया आपका पी के, आई एम सॉरी थोड़ा सा कट गया है वो। तो पी डैश इक्वल आ गया आपका पी के, यानी कि पी डैश इक्वल है आपका माइनस पी के, आई एम सॉरी, पी डैश इक्वल है आपका माइनस पी के, यानी कि ये कौन सा अवयव है, ये कौन सा अवयव हुआ, ये जो अवयव हुआ वो आपका, वो हुआ आपका विषम सममित अवयव। कौन सा अवयव आपका, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका दोस्तों, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आपका विषम सममित अवयव, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दोस्तों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि ए बराबर, अगर दिया है हमें कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा,
और ए प्लस ए डैश इक्वल है आई के, ए प्लस ए डैश इक्वल है आई के, तो हमें वैल्यू बतानी है ये जो कोण है अल्फ़ा, जो एंगल है आपका अल्फ़ा, कि अल्फ़ा कितना होगा। अगर ए बराबर हमें दिया है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और ए प्लस ए डैश इक्वल आई के, तो हमें बताना है अल्फ़ा कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। हमें ए दिया है, हमें ए डैश पता लगाना है, तो हम सबसे पहले हम ए डैश पता लगाते हैं कितना है। ए डैश है आपका, हमें ये करना है फर्स्ट कॉलम में लिख देना है, तो हो जाएगा आपका कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो साइन अल्फ़ा, और ये जाएगा आपका कोस अल्फ़ा। ओके, ये आ गया आपका ए और ये आ गया आपका ए डैश। हम क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश इक्वल रख देंगे आई के, ए प्लस ए डैश इक्वल रख देंगे हम आई के, तो करते हैं ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इक्वल कर देते हैं हम आई के। ओके, ए की वैल्यू कितनी है आपकी कोस अल्फ़ा, ए डैश की कोस अल्फ़ा, तो जोड़ते हैं कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा हो जाएगा आपका 2 कोस अल्फ़ा, ये आपका माइनस साइन अल्फ़ा, ये है प्लस का साइन अल्फ़ा, तो ये जाएगा आपका 0, ये है साइन अल्फ़ा और ये है माइनस साइन अल्फ़ा, तो ये जाएगा आपका 0, और कोस अल्फ़ा हो जाएगा आपका 2 कोस अल्फ़ा, इक्वल आ जाएगा आपका आई की वैल्यू क्या है आपकी 1 0 और 0 1। क्या करते हैं हम, तुलना करने पर लिख देते हैं, तुलना करने पर, तो यार 2 कोस अल्फ़ा को इक्वल रख देंगे हम 1 के, तो 2 कोस अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 1 के, तो कोस अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा आपका 1/2 के, कोस अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा आपके कोस 60 डिग्री के, लेकिन वहाँ पाई में वैल्यू है तो हो जाएगा आपका π/3। ओके, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी आ जाएगी π/3, ये आ गई आपकी अल्फ़ा की वैल्यू। सेम ऐसे ही क्या करेंगे हम 2 कोस अल्फ़ा, ये 2 कोस अल्फ़ा ये भी कितने आएगा, तो इसको भी इक्वल रखेंगे तो ये भी इतने आना है, तो ये आपकी वैल्यू क्या आई, पाई की वैल्यू आ गई आपकी π/3, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी π/3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है आपका बी। ओके, पाई की वैल्यू भी रख दी। तो यार आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे पूरी हो जाती है, आगे चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।